गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की, है ना। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? हमने अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। मतलब इसमें हम इंडिविजुअल एक पर्सन को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके आधार पर वो किस किस वस्तु को कितने कितने रुपए खर्च करने में क्षमता रखता है, ठीक है। जबकि मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है, इसमें आपको पता है मार्केट में मैनी बायर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं एंड डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए, और दे हैव डिफरेंट डिमांड ना। हर एक प्रोडक्ट की एक अलग अलग डिमांड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाज़ार तालिका में अनेक ऐसे क्रेता होते हैं जो कि अलग अलग वस्तु पर, अलग अलग कीमत पर, अलग अलग मांग पे अलग अलग वस्तु की डिमांड होती है। मतलब हर एक वस्तु की कीमत के अनुसार उसकी अलग अलग मांग होती है ना। तो ये समय अवधि जो होती है, इस समय अवधि के अनुसार ही वस्तु की क्या होती है, मांग की मात्रा हमको योग बताती है। अब जैसे आप समझ लीजिए, ये देखिए, ये आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। एक वस्तु की प्रति इकाई दे रखी है, मतलब पर प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, 6, 4 और 2 रुपीज़। इसमें देखिए डिमांड ऑफ ए है ना, मतलब इसमें वस्तु की कीमत, अगर ए की डिमांड है तो ए की कितनी है, 100। फिर उसके बाद में है बी की 50 और डिमांड है सी की 70। अगर हम इसकी टोटल डिमांड यानी तीनों की बात करेंगे, तीनों वस्तुओं की डिमांड, तो 100 + 50 + 70 कितना हो गया, 220। मतलब इन तीनों वस्तुओं की डिमांड कितनी है, कुल 220 है। 8 रुपीज़ पर 200, 120, 180, मतलब टोटल 500 है, ठीक है। इस तरीके से 2 रुपये पर कितनी है, 1600 एंड 800 यानी 2400, ठीक है। मतलब डिमांड, मार्केट डिमांड शेड्यूल जो होता है वो सारी वस्तुओं की कीमत के अनुसार उसकी कितनी डिमांड है वो हमें बताता है। अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि जब भी हम डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल मोड में, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिमांड कर्व, है ना। अब डिमांड कर्व क्या करता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। डिमांड और प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब किसी कमोडिटी की कीमत और मांग के बीच में क्या बताता है, संबंध बताता है, ठीक है। मतलब वस्तु की अगर ये कीमत है तो वस्तु की कीमत पर उस पर्टिकुलर वस्तु की कितनी मांग रहेगी, इस चीज़ को वो दर्शाता है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास में क्या दे रखा है, हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। अब अगर हम वस्तु की बात करें तो ठीक है, जैसे ये हमारी वस्तु है, ठीक, तो वस्तु की जब भी कीमत हमारी क्या होगी, कम रहेगी, है ना। अगर वस्तु की कीमत कम है तो निश्चित सी बात क्या होगी, मांग बढ़ेगी, ठीक है। और वस्तु की कीमत अगर हमारी ज़्यादा रहेगी तो हमारी मांग क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। ये देखिए, हमारी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो हमारी मांग कम है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होने लग गई हमारी मांग बढ़ गई, ये देखिए, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, ये प्राइस 1 और प्राइस 2, ठीक है। और ये हमारी डिमांड रेखा होगी ना, डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, एजम्पशन ऑफ डिमांड कर्व। अब कौन कौन से एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, मान्यताएं, ठीक है। सबसे पहले, देयर इज़ नो चेंज इन द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, नेचर एंड फैशन, है ना। एजम्पशन में सबसे पहली मान्यता क्या होगी कि उपभोक्ता जो है, हमारा कंज्यूमर जो है, उसके इंटरेस्ट में, है ना, उसकी रुचि जो है वो, उसका फैशन है और उसका स्वभाव, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होता है तो हमारा ये डिमांड कर्व का जो एजम्पशंस हैं वो मान्यता लागू नहीं होगी। फिर है, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ एज्यूम टू बी कांस्टेंट, मतलब उपभोक्ता या कंज्यूमर की जो आय है वो कांस्टेंट होनी चाहिए,
है ना, स्थिर होनी चाहिए। अगर स्थिर नहीं है तो निश्चित सी बात है क्या होगा कि उपभोक्ता क्या है, अगर स्थिर नहीं रहेगी तो ये नियम हमारा फिर से लागू नहीं होगा। परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, ये नियम हमको बताता है कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन होनी चाहिए मार्केट में, बाज़ार में क्या होनी चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। ठीक है। फिर चौथा है डिमांड कर्व जो है इन्वर्स रिलेशन शो करता है। इन्वर्स रिलेशन यानी विपरीत संबंध दिखाता है, किसमें, प्राइस में और डिमांड में, मतलब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में ये क्या बताएगा, विपरीत संबंध बताएगा। ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही शेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और दे रही हूँ, उसको आप वॉच कीजिएगा। थैंक यू गर्ल्स।